हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो है बीपीटी के बीपीटी थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए बीपीटी थ्योरम क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वो आज हम थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम आपको किस तरह से बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीपीटी थ्योरम का जो प्रूफ है वो इजी से इजी करके बताऊं और आपको समझ में भी आए। तो स्टार्ट करते हैं। बीपीटी का पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो देखिए इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से हम इसको प्रूव करने वाले हैं वो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो कौन सा थ्योरम है आज हमारा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल बना लीजिए, ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए। ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा। ABC ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। नाम दो इसको ABC। हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए जो BC के पैरेलल है। मतलब ये गिवन में है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका आता है गिवन में आपके पास क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गिवन जब हम कुछ प्रूव करते हैं। तो गिवन में है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमारा गिवन पॉइंट है। ओके, टू प्रूव क्या करना है वो भी लिख लीजिए। टू प्रूव मतलब टारगेट आपका क्या रहेगा? टू प्रूव है आपका ये जो रेशियो है किसके, AP/PB और AQ/QC, ये रेशियो इक्वल होते हैं। तो लिख लीजिए AP/PB इक्वल टू AQ/QC। ये जो रेशियो होगा ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे को इसका प्रूफ करना है। इसका क्या करना है? प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हमको कुछ यहाँ पे डायग्राम में एडजस्टमेंट देखना पड़ता है। मतलब देखिए, अगर प्रूव करना है तो हमारे को कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो पहले से नोन होते हैं। जैसे हमारे पास 9th क्लास का यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट रहेगा क्या, कि अगर दो ट्रायंगल हैं और वो पैरेलल लाइन के बीच में हो जाए। देखिए PQ और BC पैरेलल है और PQ जो है वो कॉमन बेस हो जाए तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक हमने यूज किया? बिटवीन पैरेलल हैविंग सेम बेस, जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो आप क्या कीजिए, कॉमन बेस तो ये हमारा है ही, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया कहाँ से? Q से मैंने B को ज्वाइन किया, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल कौन सा? P। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया? PQ और PQB। आपको ये ट्रायंगल अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो इस ट्रायंगल की खास बात ये है कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है PQB, वो पैरेलल लाइन के बीच में है। ओके, और आपके पास एक और ट्रायंगल होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए ये QPC, ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक तो ट्रायंगल है ये वाला कौन सा? PQC। ठीक है, आप इसको अलग सेट दे सकते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हो गए PQC, PQB। अब दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि PQ जो लाइन है वो BC के पैरेलल है ना, और दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। तो 9th क्लास के रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं? बिटवीन पैरेलल हैविंग सेम बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू PQC। तो हम यहां से प्रूफ में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, यहां से क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्यों होगा? बिटवीन पैरेलल हैविंग सेम बेस, जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है।
तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात आती है कि यार हम इनके एरिया जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूला है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, हाइट कौन सी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, फिर हमारे को इसके लिए क्या करना है, हाइट तो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ये वाला। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो जाएगी जिसको आपने नाम दिया H1, ठीक है। अब जो आपका ये ट्रायंगल है PQC, इसके लिए भी हाइट होना जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, यहां से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए ये वाला, और इसको नाम दे दीजिए H2, ठीक है। यहां से क्या नाम दे दीजिए, H2। अब देखिए अब हम इसका एरिया लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB का एरिया 1/2 बेस क्या है PB और हाइट क्या है H1, हाइट क्या है H1 है। देखिए ना, ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज जैसा लग रहा है। जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है तो उसका जो एल्टीट्यूड है वो थोड़ा बाहर चला जाता है ट्रायंगल के, तो कोई बात नहीं है। यहाँ से ये तो हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका बेस, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 1/2 PB इंटू H1। ओके, अब PQC का एरिया निकालते हैं। तो QC इसका अगर हम बेस कंसिडर करते हैं तो ये वाला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, हाइट, जिसको हमने ऑलरेडी क्या बोला है H2 बोला है। तो लिख दीजिए, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 QC इंटू H1, ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि 1/2 से 1/2 जो है कैंसिल हो गया। तो आप क्या कीजिए, PB को उधर भेज दीजिए, H1 अपॉन इस यहाँ पे ट्राइंगल PB जो है उसके लिए हमने H1 लिया है तो इसके लिए H2 है। ओके, तो H2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा QC अपॉन PB, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब एक रिलेशन हमारे को मिल गया, एक रिलेशन और ढूंढना है, वो कहां से मिलेगा। हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा APQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिखा इस तरह से। अब ऐसा क्यों लिखा होगा, ऐसा इस वजह से लिखा, एक बार अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो मेरे पास हाइट हो जाएगी H1, अगर मैं एक बार इसको बेस लेता हूं तो मेरे पास हाइट हो जाएगी H2। तो H1 और H2 में हमारे को एक और रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो मेरे पास हाइट हो जाएगी H1, ठीक है। यानी कि AP जो है उसके साथ कौन हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और AQ जो है उसके साथ कौन हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, इसका एरिया क्या आ जाएगा APQ। आप इस साइड से चलिए, तो इस साइड पे 1/2 बेस क्या है AP और हाइट क्या है H1 इक्वल टू, यहां से इस साइड में मतलब ये वाला AQ, इसका 1/2 AQ जो है वो बेस है और हाइट क्या है H2 है। फिर से आप देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या मिला, AP इंटू H1 इक्वल टू AQ इंटू H2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, H2 को इधर लाना है, AP को उधर लेके जाना है, लेके जाइए। तो क्या हो जाएगा, ये H1 अपॉन H2 इक्वल टू AQ अपॉन AP हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई थी इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी। आप देख पाते हैं H1 अपॉन H2 इसके इक्वल है, H1 अपॉन H2 इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, वो देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, 1 एंड 2 से QC अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन AP, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है।
ए क्यू को इसके नीचे ले आइए या क्यू सी को इसके नीचे ले आइए, तो ए पी ऊपर आ जाएगा। तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए हमने बहुत केयरफुली काम किया है, लेकिन हमारा जो थ्योरम है वो पूरा हो जाता है यहाँ से। थ्योरम भी आसान है, इसका प्रूफ भी आसान है। दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। एक कंसेप्ट तो है 9th क्लास का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो बिटवीन पैरेलल हैं, कॉमन बेस पे हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ से यूज किया, एक रिलेशन आपको मिलता है। दूसरी बात, एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ए पी क्यू रखा और आप देखते हैं ये बेस है तो हाइट h1 है, ये बेस है तो हाइट h2 है। यहाँ से एक और रिलेशन मिला, हमने दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद डायरेक्टली हमारा थ्योरम यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका प्रूफ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके 3 एप्लीकेशंस जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सेकंड वन है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थर्ड है ट्रेपेजियम के डायगोनल का जो पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो देखते हैं इसका पहला एप्लीकेशन है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देख लीजिए क्या होता है, किस तरह से आपको प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो फिक्स है, क्या कि हमारे को इस वाले जो आने वाला रिजल्ट है वहाँ पे बीपीटी यूज करना है। तो हम कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चलेंगे कि बीपीटी को किस तरह से अप्लाई किया जाए। तो हमारा जो डिस्कशन है बीपीटी का वो तो यहाँ पे पूरा होता है। अब हमारे को इसका एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन है, थ्योरम का नाम है, थ्योरम है हमारा, कौन सा थ्योरम रहेगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये बीपीटी का एप्लीकेशन है, मतलब हमारे को बीपीटी यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल बना लीजिए। ओके, पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल बनाया हमने, एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी हमने ट्रायंगल बनाया। ओके, नाम दे दीजिए इसका, ए है, ये बी है, ये सी है। एबीसी एक ट्रायंगल है। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब हमारे को इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला और ये जो पॉइंट आया उसको नाम दिया डी। अब ये जो एडी है ये क्या कर रहा है, ये आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल अगर x है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी x होगा, ऐसा इन्होंने दिया है। मतलब एडी जो है वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब बात आती है इसके प्रूफ की। इसमें प्रूफ क्या करना है, किस तरह से करना है, वो हमारे को देखना है। तो टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूफ करना है हमारे को यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। देखिए याद रखना भी आसान है। ये साइड है तो इसके नीचे का जो पार्ट होगा वो इसके अपॉन में आएगा, ये साइड है तो इसके ये वाला पार्ट जो है वो इसके अपॉन में आएगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा डाउट है, यार हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है थ्योरम, इसको बीपीटी का एप्लीकेशन बता रहे हैं, लेकिन बीपीटी में तो हमारे को गिवन में क्या होता था, एक लाइन पैरेलल होती थी, यहाँ पे तो पैरेलल लाइन दिख नहीं रही है। फिर हमारे को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, पहली बात इसके पैरेलल लाइन बना लीजिए। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो पैरेलल लाइन बाहर बनाते हैं, अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो लाइन अंदर बनाते हैं। ये हमारे को ध्यान में रखना है। तो मैंने एक लाइन बनाई जो क्या है, इसके पैरेलल है, इसको एक्सटेंड किया तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं कट होने वाले हैं। इसको पॉइंट M नाम दे दीजिए। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा। हमने CM जो है ऐसी लाइन बनाई जो AD के पैरेलल है। अब हमारे पास ट्रायंगल हो जाता है BCM।
ओके। और एडी जो है वो सीएम के पैरेलल है, मतलब हमारे को कुछ न कुछ यहाँ से एक्सपेक्ट हो रहा है यार, चलो बीपीटी तो हम अप्लाई कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन एक दो बातें हैं जो हम कंस्ट्रक्शन के बाद बताना चाहते हैं। कैसे? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसका लॉजिक ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे देखो जेड शेप बन रहा है ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। बना लीजिए, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बात और, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होना चाहिए, क्योंकि देखो इस एंगल की डायरेक्शन और इस एंगल की डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल भी x हो जाएगा। अब आपको कुछ चीज़ें पहले से ही नॉन होके एज्यूम करके चला जाता है, तो AC और AM जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AC और AM जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल है, तो AC और AM जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ करना कैसे आसान है? इन ट्राइंगल BCM, कौन सा ट्राइंगल? BCM क्या है? DA इज पैरेलल टू MC, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? देखिए यहां से बोल सकते हैं BD अपॉन DC, क्या बोलेंगे? BD अपॉन DC इक्वल टू क्या होना चाहिए? BA अपॉन AM, BA अपॉन AM। लेकिन हमने अभी आपको बता दिया है कि AM जो है वो AC के इक्वल है। क्यों है? उसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया है। तो BA अपॉन AM की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? AC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल इक्वल है। सिंस BAM AC एंड AM जो है वो इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एंगल जो है वो इक्वल है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? AC को ऊपर लाना है, BD को नीचे ले जाना है। तो AC अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन BD। अब सोचने वाली बात यह है, आप बोल सकते हैं सर हमने AM को AM ही क्यों नहीं रहने दिया? सीधी सी बात है, ये पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन का है, जो भी हम प्रूव करेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा पहले ही टारगेट रहा होगा कि ये वाली चीज़ें हमारे प्रूफ होने के बाद नहीं आनी चाहिए। देखिए अब आप पूरे इसमें देख लीजिए, अगर ये पार्ट नहीं भी है तभी भी रिजल्ट हमारे पास है AB अपॉन BD और AC अपॉन DC, जो बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला थ्योरम है। प्रूफ एकदम आसान है। क्या? अगर एंगल इंटरनल है, देखिए याद करने की भी बात है, अगर एंगल इंटरनल है तो कंस्ट्रक्शन की लाइन बाहर बनेगी, अगर एक्सटर्नल एंगल है तो कंस्ट्रक्शन की लाइन अंदर बनेगी, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट थ्योरम वही है। क्या? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत आसान है। डायरेक्टली यहाँ पे दो लाइन का प्रूफ है, आपको क्या अप्लाई करना है? BPT। BPT क्या होती है? रेशियो इक्वल होता है, हमने रेशियो इक्वल किया। सेकेंड थिंग, AM जो है वो AC के इक्वल है, पुट किया, हमारा रिजल्ट डायरेक्टली प्रूव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। ये थ्योरम क्या होती है वो भी समझ लीजिए। अगली थ्योरम है हमारी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ट्रायंगल में अब जो एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरनल नहीं रहेगा, वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो पहले तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। मेरे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल कौन सा? ABC। ABC हमारा ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, ये वाला। अब
क्या है, एंगल जो है वो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारा ये रहेगा, और इसका नाम फिर से हम क्या देने वाले हैं, AD। मतलब यहाँ पे अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ऐसा हमारे को इन्होंने दिया है। मतलब AD एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तभी तो हमारी थ्योरम का नाम है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस थ्योरम में बताया, अगर एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो कंस्ट्रक्शन की लाइन अंदर बनेगी, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो कंस्ट्रक्शन की लाइन बाहर बनेगी। अब यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि BPT को यूज करना आसान नहीं है, हमारे पास कुछ न कुछ ट्रिक होना चाहिए। तो हमारा ट्रिक ये रहेगा, आप ऐसी लाइन बना लीजिए जो AD के क्या हो, जो AD के पैरेलल हो। तो आप लाइन बनाएंगे तो ये वाली लाइन जो है वो आपके पास आ जाएगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इसको नाम दे दीजिए CM। ओके, अब आप देखते होंगे कि CM जो है वो AD के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे BPT अप्लाई करना आसान है। ठीक है, BPT अप्लाई करना आसान है, MC इज पैरेलल टू AD। ठीक है, अब ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था पिछली थ्योरम में, ये एंगल अगर x है तो डेफिनेटली ये एंगल भी x होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे z से बन रहा है तो ये x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। लिख लीजिए, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा, x। सेकेंड, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों एंगल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये दोनों क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब अगर एंगल इक्वल है तो AM जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा, जो हमारे को काम आने वाला है। चलिए, तो टू प्रूव क्या करना है वो हम आपको प्रूफ में ही बता देंगे कि टू प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो प्रूफ ही देख लीजिए। प्रूफ क्या है, यहां पे ABC एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD वाले ट्राइंगल में MC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के। MC जो है वो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है। अब बाय BPT, हम BPT का यहाँ पे यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे, AB अपॉन AM। जिस तरह से हम यहाँ से चल रहे हैं वैसे ही यहाँ से चलेंगे, तो AB अपॉन AM, तो इधर क्या लिखेंगे, CB अपॉन CD। देखिए इसका भी एक लॉजिक है। आप बोलेंगे BPT में इस तरह का हम बोलते नहीं थे। देखिए BPT एक रेशियो है, रेशियो में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज होती है, तो रेशियो को बोलना अलग अलग तरह से, वो भी रेशियो की प्रॉपर्टीज में आता है। तो देखिए बाय BPT हम क्या बोलेंगे, AB अपॉन AM। तो जैसा हमने इधर बोला है वैसा ही यहाँ पे बोलेंगे, तो DB अपॉन DC ऐसा हो जाएगा। अब एक्चुअली ऐसे बोलने के पीछे हमारा टारगेट था, हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते थे, AB अपॉन MB और CD अपॉन BC भी बोल सकते थे, लेकिन मालूम है प्रॉब्लम क्या होने वाली है, AM को तो हम AC से रिप्लेस कर देते, लेकिन BM के रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। फिर M जो है वो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हमारे प्रूफ में लास्ट में भी आता, जो हम नहीं चाहेंगे। तो फिर हमारे को एक आइडिया ये आया कि हम AB अपॉन AM लिखेंगे तो AM को AC से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने वही किया, ये आ गया। अब हम यहाँ से AM की जगह पे क्या लिखेंगे, AB अपॉन AM की जगह पे हम AC लिखेंगे और ये DB अपॉन DC हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ को याद रखना भी आसान है, AB अपॉन AC, तो यहाँ से क्या आएगा, CD अपॉन BD अपॉन CD। तो टू प्रूफ में आप ये लिखना चाहते थे तो ये लिखिए। अगर आपको कुछ अलग तरह से याद रखना है तो आप अलग तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन हमने इसके प्रूफ में यहाँ पे क्या यूज किया, AM जो है वो AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल इक्वल है। तो एक्सटर्नल एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम हो या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो, सिर्फ याद रखने का यहाँ पे जो टेक्निक है वो सिर्फ ये है कि आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है जो इस लाइन के पैरेलल हो। अब अगर एंगल एक्सटर्नल है तो लाइन अंदर की तरफ बनानी होती है, अगर एंगल इंटरनल है तो लाइन बाहर की तरफ बनानी होती है। अगर आपने इतना सा भी ध्यान रखा तभी भी आप इसके प्रूफ को आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए प्रूफ हमेशा हम क्यों जानबूझ के आपको इतना डिटेल में बताते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करें तो ये जो कंस्ट्रक्शन के आइडिया है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहें और इन आइडिया को आप क्वेश्चंस में अप्लाई करें सो दैट यू कैन गेट द आंसर। ओके, तो हमारा बीपीटी का प्रूफ हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। लास्ट वन इज ट्रेपेजियम अगर हम बनाते हैं तो उसकी डायगोनल का रेशियो भी सेम होता है और वहाँ पे भी हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। वो बहुत आसान सा है, देख लीजिए क्या रहेगा। इन अ ट्रेपेजियम द रेशियो ऑफ द डायगोनल इज इक्वल, उसके पार्ट्स का जो है वो इक्वल होता है। देख लीजिए ट्रेपेजियम बनाइए, हमारे पास एक ट्रेपेजियम होना चाहिए, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, दिस इज द ट्रेपेजियम। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ज्वाइन कीजिए, बी से डी को ज्वाइन किया और ए से सी को ज्वाइन किया। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं। ओके, आपको टू प्रूव में क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव करना है, ये बहुत आसान सा है। टू प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। देखिए ये बाकी जगह से भी प्रूव हो जाता है। अगर आप बात करते हैं ये ट्रेपेजियम है तो ए बी और डी सी पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसकी इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और आपको ये रेशियो इक्वल मिलेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बीपीटी अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक लाइन ऐसी बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो या फिर डीसी के पैरेलल हो। तो हमने ओ एम जो है ऐसा लाइन बनाया जो क्या है, डीसी के पैरेलल है। डीसी तो ऑलरेडी ए बी के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। अब ध्यान से देख लीजिए, प्रूफ एक दो स्टेप में हो जाएगा। देखो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, डी ए बी एम ओ जो है वो पैरेलल टू ए बी है। तो इसका मतलब एम ओ जो है ना वो ए बी के पैरेलल है। तो डी एम, ठीक है, डी एम जो होगा वो क्या होगा, डी एम अपॉन ए एम, इनका जो रेशियो होगा, पहले हमने डीएम लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीओ और फिर लिखेंगे ओबी। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। क्यों? बाय बीपीटी, क्योंकि अगर लाइन जो है वो पैरेलल हो जाए, लाइन जो है वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो हम बीपीटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन से ट्रायंगल में, ए डी सी, आप देखेंगे अगेन एम ओ जो है वो पैरेलल टू डी सी है, ठीक है, एम ओ किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो यहां पे भी हम सेम बाय बीपीटी यूज करेंगे, बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एम, उल्टा लिखिए डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। आपको बीपीटी में ध्यान क्या रखना है, अगर आप पहले ये लिख रहे हैं तो इधर का भी पहले ये लिखना है। अगर आप पहले ए एम लिख रहे हैं तो आपको ए ओ लिखना है। तो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख पाते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन एम ए, डी एम अपॉन एम ए, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ये हो जाएगा। तो देखिए
OD अपॉन OB तो OC अपॉन OA। अगर आप दोनों साइड को उल्टा करें तो AO अपॉन OC ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा OB अपॉन OD, विच कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या है, डायगोनल का जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमारे पास क्या था, बीपीटी था। बीपीटी क्या होता है, अगर लाइन हमारे पास है जो थर्ड साइड के पैरेलल है तो जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। प्रूफ हमने कंप्लीट किया सक्सेसफुली। उसके 3 एप्लीकेशंस आप याद रख सकते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और ट्रेपेजियम में डायगोनल का जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप इस तरह से सक्सेसफुली चीज़ों को याद रखेंगे तो ज्योमेट्री में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और काम करना भी आपको अच्छा लगेगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।